आप लोग बचा सकोगे क्या? वो कैसे होगा मैडम? लेकिन इस डॉक्टर से हो जाएगा। हमारी बच्ची का हमारे साथ रहकर मरना अच्छा है या उस डॉक्टर के साथ रहकर जिंदा रहना अच्छा है? आपके पास आकर जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, तो आपका उस वक्त जो हाल हुआ था वही आज मेरा है। जन्म देकर भी वो मेरी अपनी नहीं, आपने उसे पाला था, लेकिन आपकी भी नहीं। अगर हमें अपनी बच्ची जिंदा रखनी है तो हम दोनों को अब त्याग ही करना होगा। वो कैसे होगा मालकिन? हॉस्पिटल का मतलब कोई बीमार होता है तो ही जाता है, वहां तो उसका इलाज होता है। उसके लिए उनका जो पैसा होता है वो लेते हैं। वो छोड़कर बच्चे ही मांग लेना ये कहाँ का नियम है मालकिन? ये धोखा है, अन्याय, जुल्म है मालकिन। अब यहाँ न्याय अन्याय का सवाल ही नहीं आता। ये हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। अभी उसे हम अपनी बेटी को गोद नहीं देंगे कहा तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपकी बच्ची को आप ले जाइए कहा तो तब हमारा क्या हाल होगा? फिर कुछ ही दिन में हमारी बच्ची अपनी जान गंवाकर हमारे हाथों से निकल जाएगी। तभी बच्ची ना तो हमारी रहेगी और ना ही वो आपकी रहेगी। बच्ची आंखों को दिखाई ना भी दे तो परवाह नहीं, कहीं तो एक जगह पर खुश है, कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा हमें। उसी को ध्यान में रखकर हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन अगर उसके बिना जिंदगी जीनी पड़े तो जिंदगी नरक ही लगती है। आखिर क्या करें, हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। मालकिन, अगर हम बच्ची को उसे गोद नहीं देंगे तो वो इलाज नहीं करेगी, ऐसे कैसे कह दिया उसने? कानून के अनुसार ये तो अपराध है। डॉक्टर कहाँ है बोलिए, मैं ही जाकर उससे बात करता हूँ। चलो मेरे साथ। अरे रुक जाइए। मैडम, यहाँ भैरवी नाम की लड़की का इलाज करने वाली डॉक्टर कौन है? कहाँ मिलेगी वो? वो मैं ही हूँ, बोलिए। क्या तुम भी कोई औरत हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? डॉक्टर के नाम पर तुम कलंक हो, कलंक। ये हॉस्पिटल है, यहाँ मरीज रहते हैं, चिल्लाइए मत। क्यों डॉक्टर, इनका चीखना आपको बहुत बड़ी गलती लग रहा है ना? वो भी एक माँ है, अपने बच्चे को लेकर आई। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसे ठीक कर दीजिए कहा। तो आपने उनसे क्या कहा? बीमारी तो मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे बच्ची चाहिए। ये गलत नहीं लगता आपको? देखिए डॉक्टर, एक औरत होकर इतना नीच और गिरा हुआ काम आप कैसे कर सकती हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके हजारों रास्ते हैं डॉक्टर। डॉक्टर है आप, ये तो आपको मालूम ही होगा ना। उसके लिए इलाज करवाते हैं, नहीं तो बिना माँ बाप के बच्चे को किसी अनाथालय से कानून के हिसाब से गोद लेते हैं। हमारी ही बच्ची मिली थी आपको। देखिए, ज्यादा बात मत कीजिए। तुम लोगों को उस बच्ची से क्या लेना देना? उस बच्ची को हमने ही पाला था। जिसने उस बच्ची को जन्म दिया है उसने अपनी मर्जी से मुझे सौंपा है। बीच में तुम्हारा क्या है? जो कुछ भी है वो मेरे और शिवगामी के बीच है। मैंने मांगा और उन्होंने दिया। इस बारे में बात करने का किसी को भी हक नहीं है।
जो भी बात करनी है शिवगामी से बात कर लो, मुझे दूसरे और काम है। क्या हुआ? और कितनी देर? मैं कोई मालिक नहीं हूँ, कार की दुकान में काम करता हूँ। हाय नंदिनी। आइए बॉस। हाँ? ये क्या कर रहा है? शुगर को कार के नीचे फिक्स कर रहे हैं। पुलिस वाले अगर पकड़े तो डिक्की के अंदर चेक करते हैं या फिर सीट के नीचे या डैशबोर्ड में चेक करते हैं। कार के नीचे कोई नहीं चेक करता। इसीलिए कार के नीचे फिक्स कर रहे हैं। इसीलिए एजुकेटेड कैंडिडेट्स को ही काम पे रखना चाहिए। इतने सालों से मैं बिजनेस में हूं, मगर ये आइडिया मुझे कभी नहीं आया। सलाम है गुरु। हैं? तुम्हारी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैंने क्या कैंसर की मेडिसिन ढूंढ निकाली है? जितनी तारीफ करो तो कम है बोल रहे हो। एक तो जो काम कर रहे हैं वो चोरी का है, ऊपर से उसके लिए भी तारीफ कर रहे हो। काम ही सबसे बड़ा धर्म है गुरु। काम सिर्फ काम होता है। देखो, मुझे तुम्हारी मोटिवेशन स्पीच नहीं सुननी। जो भी काम हो इससे बात कर लो।